बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पीपीएससी और एफपीएससी में रिपीटेडली आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने जा रहा हूं। आपने तमाम क्वेश्चंस की तमाम तर डिटेल्स को बड़े ध्यान लगाकर समझना है, नोट डाउन कर लेना है। अगर वैसे समझ आए तो वेल एंड गुड है, मिस कोई पार्ट नहीं करना, बिकॉज इसमें बड़ी ही डिटेल और वजाहत के साथ आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, इसलिए आपने कम्प्लीटली वॉच कर लेना है। पहला सवाल लेते हैं, रेशो का क्वेश्चन है। इसको आप मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी डाल सकते हैं। रेशो का क्वेश्चन है, दोनों कैटेगरीज में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली आया हुआ है। इस वीडियो के अंदर जो भी समझा रहा हूँ ये सारे के सारे पुराने पेपरों में आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यही क्वेश्चन विद सेम स्टेटमेंट या थोड़ी सी स्टेटमेंट बदल के या इससे रेलिवेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको आ जाएं। तो बड़ी ही अच्छी बात है कि अगर आप अब समझ लेंगे, और ये मोस्टली आपने रिक्वेस्ट की थी कि सर पुराने पेपर जो है ना, पास पेपर है, वहाँ से क्वेश्चन लेके हमें सॉल्व करके दिखाएं ताकि आपकी हेल्प आउट हो सके। तो ये आज की वीडियो प्रॉपरली उन्हीं के लिए है। और बकाया इसी तरह से बकाया सीरीज़ भी इंशाल्लाह चलाऊंगा। इसी वीडियो के बाद भी जो बकाया वीडियोज़ इंशाल्लाह रोज़ाना आया करेंगी वो पास पेपर से लेकर आऊँगा। अगर आप भी चाहते हैं कि पास पेपर से आएँ तो फिर मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं पास पेपर से ही ये मोस्टली रिपीटेड जो क्वेश्चन है इनको लेके आऊँगा। पहला सवाल लेते हैं। पहले सवाल की स्टेटमेंट है, इन अ कैन देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:5। एक कैन है, उसमें मिल्क और वाटर मौजूद है और उसका मिक्सचर है, यानी कि मिक्सड अप हुए हैं मिल्क एंड वाटर, और रेशो उसकी बताए हुए 4:5 है। यानी कि मिल्क जो है उसके पार्ट्स 4 हैं जो पहले जिक्र है। यहाँ पर देखें, मिल्क पहले बात की हो तो 4 इसके पार्ट्स हैं, वाटर बाद में तो 5 इसके पार्ट्स हैं, यानी कि पानी ज़्यादा है, मिल्क कम है। फिर इसमें कह रहा है, इफ़ इट इज़ फिल्ड विद एडिशनल 8 लीटर ऑफ मिल्क, अगर इसमें और जो है 8 लीटर मिल्क डाल दिया जाता है, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 6:5। तो जो हमने एडिशनल मिल्क डाला है 8 लीटर, तो तब रेशो जो है वो बदल कर 6:5 हो जाती है, और 6 जब 5 होती है तो ये कैन जो है वो फुल हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैन, तो कैन की कैपेसिटी बताएं कि इस रेशो में जाकर जो जब फुल हो जाता है तो तब कैपेसिटी कितनी उसकी होती है। तो देखें, सवाल बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपने लॉजिक याद रखना है कि जब आपको पहले कोई रेशो चीज़ों की दी हो मिक्सचर की और बाद में रेशो दी हो विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ को जमा किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है या उसमें से निकाला जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तब इन दोनों शराइत के लिए ये जो अब कुलिया समझाने जा रहा हूँ ये आपने लागू करना है। देखिएगा कि पहले जब आपको रेशो जस्ट दी हुई है मिल्क एंड वाटर की, तब आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है कि जो इसकी रियल क्वांटिटी है ऑफ मिल्क एंड रियल क्वांटिटी ऑफ वाटर वो नहीं पता। और हमेशा जब रेशो दी जाती है तो जो आंसर आएगा ना मिल्क का, ये 4 पार्ट्स हैं तो 4 के पहाड़े में इसका आंसर आएगा, ये वाटर 5 पार्ट्स हैं तो 5 के पहाड़े में इसका आंसर आएगा। इसलिए वो बेसिकली इन दोनों के दरमियान एक कॉमन मल्टीपल नंबर होता है। तो दैट इज़ वाई वो कॉमन मल्टीपल हमें क्योंकि मालूम नहीं, इसलिए हम उसको एक्स फर्ज करते हैं। तो दैट इज़ वाई फिर ये जो है ना 4, इसके साथ हम लिख लेते हैं 4x, ये है क्वांटिटी ऑफ मिल्क, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। और इसी तरह से ये 5 है तो इसके साथ हम 5x लिख लेंगे, ये हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब आगे उसने कहा कि एडिशनल 8 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी कि 8 लीटर मिल्क ऐड किया जाता है। ये है ना मिल्क पहले ओरिजिनली पहले जो मौजूद था, तो ये अगर मिल्क की क्वांटिटी है इसमें 8 लीटर और जमा किया जाए तो कह रहा है फिर इसकी जो रेशो है ना, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स, ये जो रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये मिल्क है ये वाटर की रेशो जो है ये बिकम्स यानी कि बन जाती है। बिकम्स का मतलब होता है बराबर हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है? 6:5 के। ये बेसिकली स्टेटमेंट उसने बताई हुई है, खुद ही आपको इसके अकॉर्डिंगली आपने निकालना है इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी ये पूरी एक इक्वेशन बन गई है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब इसको हल कर लेते हैं। ये देखें, 2 रेशोज़ हैं, इक्वल हैं, और जब 2 रेशोज़ इक्वल होती हैं तो सबसे बाहर वाली जो क्वांटिटी होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करती हैं, यानी कि मल्टीपल ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाली क्वांटिटी 4x जमा 8 के साथ, और दरमियान वाली क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 ज़रब खाएगा 5x से। ये वाली मीन क्वांटिटी हैं, दरमियान वाली हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई करती हैं, और एक्सट्रीम्स वाली आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिए तो 5 4 बार 20x, 8 5 बार 40, 6 5 बार 30x।
अब ये 30 है, ये 20 है, 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास 20 में से 30 में से 20 निकालेंगे तो 10x रह जाएगा और इधर रहेगा 40। 10 आगे डिवाइड किया तो 10 4 बार 40, x की कीमत आ गई 4। x की कीमत कितनी आई? 4 आ गई। अब x हमें मालूम हुआ है मल्टीपल जो इन दोनों के दरमियान है। यहाँ पर जो है क्वांटिटी, ये वाली जो रेशो है, इस रेशो पे जाके जब हमने 8 लीटर मिल्क ऐड किया था तो कैन जो था वो फुल हो जाता है, और फुल होने की जो कैपेसिटी है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो हमें तो ये नहीं पता कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वाटर या मिल्क जो है वो कितना है, तो इसलिए हम इसको अगर इस पॉइंट पर 6x कहें कि टोटल क्वांटिटी ऑफ एट दिस पॉइंट ऑफ मिल्क इज 6x, और इस पॉइंट पर आप 5x कहें, तो अब हमें x तो मालूम है तो फिर हम टोटल जो है वो निकाल सकते हैं मिल्क एंड वाटर। तो ये 4 है ना x, तो 6 4 बार 24 हो जाएगा, और ये यहाँ पर भी 4 4 5 बार 20 हो जाएगा। तो इन दोनों को जमा करके, क्योंकि मिक्सर है 24 और 20, ये 44 लीटर हो जाएगा। तो फिर हमें पता चला कि कैपेसिटी ऑफ द कैन इज़ 44 लीटर। जो कैन है उसकी कैपेसिटी 44 लीटर है। अब यहाँ से आपको ये सवाल दूसरी तरह भी पूछ सकता है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताएं, क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिफोर कितनी थी, पहले कितनी थी क्वांटिटी ऑफ मिल्क यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछेगा तो जाहिर बात है एक्स यहाँ पर 4 4 बार 16 हो जाएगा। अगर वाटर की पूछेगा तो 4 5 बार 20 हो जाएगी। और यहाँ पर पूछेगा तो इसी तरह से आप ये वाली निकाल लेंगे, 6x है और यहाँ पर जो है वो 5x है, तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली तरीकाकार है। आई होप सो आपने समझ लिया होगा इसको। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है, इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, आपने उसको गौर से समझना है कि जब भी दो चीज़ों को मिक्स अप किया जाता है, दो चीज़ों को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया जाता है और उस मिक्सचर को सेल किया जाता है, तो उस मिक्सचर को जब सेल किया जाता है तो उसकी रेशो किस हिसाब से आपने मिलाई है, ये वाले वो सवाल है। स्टेटमेंट को समझ के याद रख लेना कि इस तरह के सवाल आएंगे तो सारे जो समझाया ना उसी तरह से आपने हल करना है। देखिए स्टेटमेंट कह रहा है, इन व्हाट रेशो, किस रेशो में शुड अ वैरायटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 6 रुपीज़ पर केजी, कि एक राइस की क्वालिटी है, वैरायटी है जो कि 6 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलती है, और विद अनदर वैरायटी कॉस्टिंग 8.75 पर केजी टू ऑब्टेन मिक्सचर कॉस्टिंग 7.50 पर केजी। यानी कि एक राइस की क्वालिटी है, वैरायटी है, वो 6 रुपये पर किलोग्राम मिलता है, और दूसरा जो क्वालिटी है ना वो है 8.75 रुपये का पर केजी के हिसाब से मिलता है। तो कह रहे हैं इन दोनों को मिक्स अप करें, तो मिक्स करने से हमें कह रहा है इतने का वो पड़ेगा मिक्सचर जो है 7 यानी कि 7.5 रुपये में पड़ेगा। ये दोनों क्वांटिटीज़ को मिक्स करेंगे ना, क्वालिटीज़ को, वैरायटीज़ को, तो हमें जो मिक्सर मिलेगा ना वो इतने में हमें पड़ेगा। जाहिर बात है कि इससे तो ये सस्ता है और इससे ये महंगा है, यानी कि दरमियानी क्वांटिटी है। तो जब इस तरह की क्वालिटी हो ना कि कम सस्ती चीज़ है कि महंगी चीज़ है, दोनों को मिक्स करके दरमियान वाली चीज़ आ जाए, तो रेशो आपसे पूछी जाए, तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली उसमें आपने क्या करना है, जो पहले जो क्वांटिटीज़ है ना, ये जैसे कि ये 6 है, ये लो क्वालिटी के राइस हैं और ये अच्छी क्वालिटी के राइस हैं, इनको आपने लिख लेना है। इनके मिक्सचर से, इन दोनों को मिक्स करने से ये वाली क्वांटिटी की प्राइस मिली 7.50। ठीक है, इस तरह से आपने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से इधर को क्रॉस को इधर को चले जाना है, जैसे ये ज़रब डायगोनल, ऐसे आपने आ जाना है। बड़ी क्वांटिटीज़ में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करना है। ये बड़ी क्वांटिटी, ये छोटी, इसमें से माइनस कर लो। 8.75 में से 7.50 माइनस किया तो 1.25 आएगा। इसी तरह से ये इधर को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी आपने बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी निकाल ली है। ये बड़ी क्वांटिटी 7.50, इसमें से आपने 6 निकाले तो 1.5 आ जाएगा और 0.7 आ जाएगा, यानी कि 1.5 आ जाएगा, 1.50 आ जाएगा। अब ये हमारे पास ये रेशो आ गई है। लें जी, ये आपका आंसर है। अगर ये डिविजिबल हो तो आपने डिवाइड करना है फर्दर। ये डिविजिबल है, हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, ये 25 पर तकसीम हो जाता है। ठीक है, तो 25 पर इसको तकसीम करें तो 25 5 बार जो है 125 होता है, यानी कि जी 0.5 आ जाएगा। और इसी तरह से ये भी 25 पर तकसीम हो जाए, 25 6 बार 150 होता है तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। 5 पे आप तकसीम करोगे ना वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मैंने 25 पर डायरेक्टली इसको तकसीम कर दिया है, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.5 रेशो 0.6। ये पर केजी के हिसाब से है। अगर हम 10 केजी के हिसाब से करेंगे तो 10 पे इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये 5/6 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप 100 पर करोगे तो 100 से ज़रब दे लो तो 50/60 आ जाएगा। तो ये बात है इसकी। तो ये भी सवाल आपका हो गया क्लियर। अब सवाल नंबर 3 पे आ जाएं। सवाल नंबर 3 है, अ मिक्सचर ऑफ 70 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 70 लीटर का मिक्सचर है जिसमें दूध है और वाटर है, कंटेन्स 10% वाटर।
तो 70 लीटर में कह रहा है 10% जो है ना वो पानी है। तो यहाँ से ही आप पता चला सकते हैं पहले नंबर पे कि पानी कितना है और मिल्क कितना है। 70 लीटर का मिक्सचर है, उसमें 10% यानी कि 10% ऑफ 70, सीधा सीधा ये पता चल गया कि 7 होता है। ठीक है, 7 लीटर जो है ये है वाटर, 7 लीटर क्या है वाटर है। तो 7 लीटर वाटर है तो मिक्सचर 70 का है टोटल का, तो फिर 63 लीटर जो है ना ये हो जाएगा मिल्क, 63 लीटर मिल्क। 7 लीटर वाटर है और 63 लीटर जो है ये मिल्क है। अब उसके बाद हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कितने लीटर पानी जमा करना है और कितना पानी जमा करना है, उसमें ऐड करना है, मिलाना है, टू गेट अ मिक्सचर कंटेनिंग 12 × 1/2% ऑफ वाटर, कि पानी जो है ना अब ये 12 से ही 1/2 यानी कि 12.5% हो जाए। पानी 12.5% होना चाहिए, तो फिर कितना हमें फर्दर पानी ऐड करना पड़ेगा। पहले पानी जो है वो 7 लीटर है, तो और कितना ऐड करना है ये मालूम करना है। तो 12.5% जो है ये किसका, यानी कि इसमें ऐड करना है, मिल्क में ऐड करना है, ज़ाहिर बात है पानी, क्योंकि मिल्क में ही पहले 7 लीटर ऐड किया था, तो इसमें और कितना ऐड करना पड़ेगा कि वो पानी जो है वो 12 से ही 1/2 हो जाए। 12 से 1/2 का मतलब है 12.5%। परसेंट को अगर मैं ख़त्म करूँ तो यहाँ पर 100 पर डिवाइड कर दूंगा, किसका 12 से ही 12.5% किसका निकाला है 63 का। अब देखें 12 को 12.5 जो है यहाँ पर डिवाइड करो तो 12.5 एक बार 12.5 और 12.8 बार जो है ना 100 होता है, क्योंकि 12.5 को 2 गुना करेंगे 25 हो जाएगा, तो 25 4 बार यानी कि 4 का 2 टाइम्स कर दो, या फिर आप यहाँ से इशारिया ख़त्म करके यहाँ पर सिफर डाल लो 125 हो जाएगा। फिर चाहे 25 पर तकसीम इसको कर देना 1/8 ही आएगा, जिस तरह से आपको आसान लगे। यानी कि आप देखें ये इशारिया ख़त्म करते हैं, यहाँ पर 125 लिख लेते हैं, नीचे एक और जीरो बढ़ जाएगा, ये 1000 हो जाएगा ज़रब 63। तो 25 5 बार 125, 25 4 बार 100 सिफर आ गए जी यहाँ पर, 5 एक बार 5, 5 8 बार 40, तो 8 9 बार 72। तो देखें 8 9 बार 72 आ गया 9 लीटर, यानी कि ये 12.5 या 12 से 1/2% जो है ना पानी, ये 9 लीटर के बराबर है। किसके बराबर है? 9 लीटर के बराबर है। पहले 7 लीटर पानी आपने ऐड किया था, 9 लीटर बनेगा, तो फिर ये 12.5 बनेगा। तो कितना पानी ऐड करना पड़ा? 7 से 9 बनाने के लिए 2 लीटर पानी जो है वो जमा हमें करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो फिर ये 12.5% बनेगा। तो फिर राइट आंसर क्या होगा कि हमें 2 लीटर जो पानी है वो ऐड करना है। ठीक हो गया, 2 लीटर पानी जो है वो ऐड करना पड़ेगा हमें। तो ये सवाल नंबर हो गया जी 3। अब आए जी सवाल नंबर 4 पे। सवाल सिंपल है, आपको थोड़ा सा इसमें ये दूसरे सवाल से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मिलता जुलता है उससे। इसमें क्या है जी, 2 क्वांटिटीज ऑफ व्हीट A and B कॉस्टिंग 9 रुपीज़ एंड 15 रुपीज़ पर kg वर मिक्सड इन द रेशो 3:7। अब इसमें रेशो खुद दी हुई है उसने, पहले हमने रेशो फाइंड करी थी ना, इसमें 2 वैरायटी दी हुई हैं और फिर बताया कि इस रेशो से मिलाया हुआ है उनको। ठीक है तो फिर आगे कहा कि इफ़ 5 kg ऑफ मिक्सचर इज़ सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट मेड। तो मुनाफा कितना हुआ है। देखें सवाल को कैसे सॉल्व करना है। पहले नंबर पे तो बात ये है कि आपको मुनाफा जो हासिल हुआ है इसका पता ये होना चाहिए कि आपके पास टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट कितनी है। 2 तरह की व्हीट की वैरायटी है ना, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका जो मिकदार है टोटल तौर पर वो कितना है वो नहीं बताया और सिर्फ रेशो बताई है। तो पहले सवाल में अगर आप दोबारा से रिकॉल करें तो आपको बताया था कि जब रेशो दी हो तो क्वांटिटी मालूम हो जाती है। ये यहाँ पर A क्वालिटी है, ये B क्वालिटी है, वैरायटी है। आप क्या करोगे, क्वांटिटी ऑफ A फाइंड करने के लिए 3 के साथ X लगा दोगे और 7 के साथ B के लिए X लगा दोगे। ये क्वांटिटी ऑफ A व्हीट है, ये B व्हीट है। और अब क्योंकि ये दोनों जो है इनको मिक्स किया गया है, तो दोनों को मिक्स करने का मतलब क्या है, जमा किया गया है, तो फिर ये हमें टोटल तौर पर जो मिक्सचर हासिल होता है ना, ये 10x हासिल होता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी जो है ना वो 10x है। x कोई नंबर है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रियल क्वांटिटी हासिल हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा इसका कि A जो था ना इसकी प्राइस 9 रुपीज़ थी, 9 रुपीज़ पर kg, और दूसरा B जो था उसकी 15 रुपीज़ पर kg थी। तो क्योंकि यहाँ पर ये 3x है A वाली जो है, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितने पैसे लगेंगे भाई इसको ख़रीदने के लिए, वो क्या होगा 3x ज़रब,
क्योंकि 9 है तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किलोग्राम की कीमत 9 3 बार 27x ये कॉस्ट होगी इसकी। इसी तरह से 7x के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसकी प्राइस क्योंकि 15 है तो 7x ज़रब 15 तो मल्टीप्लाई किया 7 5 बार 35, 3 हासिल के 7 1 बार 7 और 3 10 105x। ये है टोटल कॉस्ट टू बाय 3x ए क्वालिटी या ए वैरायटी ऑफ वीट, और ये यहाँ पर है टोटल कॉस्ट टू बाय बी वैरायटी ऑफ वीट। तो ये अब इन दोनों की प्राइसेस को कॉस्ट को जमा कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी जी 27 में से 27 में 105 जमा करें तो 132x हो जाता है, 132x। ठीक है, ये है कॉस्ट, ये है टोटल क्वांटिटी, कॉस्ट क्वांटिटी। अब कॉस्ट और क्वांटिटी आपके पास जब हासिल हो जाए तो फिर उसके बाद आपने क्या निकालना है, 5 kg ऑफ मिक्सर इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। तो 5 किलोग्राम की तो पहले कीमत आप निकालो ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि 25% प्रॉफिट क्या है। 5 जो किलोग्राम है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है आपको, तो ये है कितने की जी, 10 किलोग्राम की ये कॉस्ट है। 10 किलोग्राम की कॉस्ट है तो फिर इसका हाफ जो है वो ज़ाहिर बात है हमारे पास जो है वो 5 किलोग्राम का जो है वो आ जाएगा, यानी कि 132x बटा 10x ज़रब 5 किलोग्राम। तो 5 2 बार 10 हो जाएगा और x से कट गया, इसको हाफ कर लिया, 2 6 बार 12, 2 6 बार 12, तो ये 66 रुपये जो है ये कॉस्ट होगी 5 किलोग्राम की। 66 रुपये ये कॉस्ट होगी 5 किलोग्राम की। अब इसका 25% निकालना है आपने, प्रॉफिट मेड 25% है। अब आप यहाँ पर 66 का 25% निकालो, आंसर आ गया 25%। फीसद का मतलब है 100, 66, 25 4 बार 100, 4 पे इसको तकसीम किया, 4 1 बार 4, तो ये 2 बचेगा, इधर आ जाएगा 26 हो गया, 4 5 बार 20, 4 6 बार 24, फिर 2 बचेगा, 4 5 बार 20, 16.5 रुपये। 16.5 रुपये जो है ये है प्रॉफिट मेड ऑन दिस मिक्सचर। तो ये थे सवालात। आई होप सो दोस्तों आपको ये तमाम के तमाम सवालात जो हैं ये क्लियरली समझ आ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है। आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही है, अगर बेनिफिशियल रही है तो दोस्तों के साथ लाजमी आपने शेयर करना है, कमेंट सेक्शन बताना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।